सुप्रभात। गुरु ज्ञान का दीपक, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु ज्ञान का दीपक। संतों ने संसार को एक अंधकूप कहा है, एक ऐसी दुखों की घाटी है जिसमें आकर ना तो जीव हकीकत को जान सकता है और ना ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य गुरु के शब्द का दिया जला ले तो वो इस अंधकूप में देख सकता है। परमात्मा शरीर के अंदर बस रहा है, परंतु वह विशाल पर्वत अहंकार और स्वार्थ के तिनके की आड़ में छिपा हुआ है। माया का रंग और भ्रम का जाल इतना घना है कि मनुष्य उसे भेद कर असलियत को नहीं देख पाता। तो सतगुरु की शरण लेकर उससे रूहानी ज्ञान की ज्योति प्राप्त करके ही जिज्ञासी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। गुरु दिए ना बारू रे ये अंधकूप संसार, माया के रंग रची सब दुनिया नहीं सूझ परत करता। तो पुरुष प्राण बसे घट भीतर तिनका ओट प्रहार, मृग के नाभ बसत कस्तूरी सूंगत भ्रमत उजार। कहे कबीर सुनो भाई साधु छूट जात भ्रमजार, छूट जात जमजार। तो युवा अवस्था के समय में शरीर मजबूत, मन उत्साहपूर्ण और इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। यह समय भक्ति और रूहानी अभ्यास के लिए उत्तम है। यह समय रूहानी अभ्यास के लिए उत्तम है, जिसमें कि आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति से मिलाप कर सकती है। परंतु उसने यह समय सोने में बिता दिया। प्रभु मिलाप रूपी पदार्थ को प्राप्त करने के बदले सांसारिक कारोबार में ही उलझे रहे। अब वृद्धावस्था रूपी दिन उग गया तो शरीर शिथिल होता जा रहा। कम से कम इस अवस्था में तो जीव को जागना चाहिए और अपना बाकी समय प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। तो शब्द के अभ्यास से ही मनुष्य सचमुच में जाग सकता है। कोई क्या सोवे गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे, और तेरे कोई काम ना आवे गुरचरण उठ लाग रे। उत्तम चोला बना मोला लागत दाग पे दाग रे, दो दिन का गुजरान जगत में जरत मोह की आग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर करता बहुत दिमाग रे, रहना बसेरा कर ले डेरा चलन सवेरा ताक रे। ये संसार बेसरस माते देखो समझ विचार रे, मन भंवरा तज बिस्के बन को चल बेगम के बाग रे। तो साहब बसे जो हंस कहा में, साहब भजे जो हंस कहा में, कामी क्रोधी कागरे। कहे कबीर सुनो भाई साधु प्रकट पूरन भाग रे। तो बुढ़ापा आने के साथ साथ आँख कान नाक इंद्रियां थक कर कमजोर हो जाती है, यहाँ तक कि शरीर भी थक जाता है। परंतु मन तन की चंचलता और माया मोह न कमजोर होता है न थकता है। तो कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, जब तक शरीर में सांस है उस प्रभु की भक्ति करता रहे। यदि शरीर चला जाता है तो भी तेरे अंतर में जागृत सच्चा प्रेम नहीं जाएगा। जिनके अंतर में शब्द बस जाता है उनकी तृष्णा और कामना रूपी प्यास बुझ जाती है। वह सारी रचना में व्याप्त मालिक के हुक्म को जीवन समझकर जीवन बिताती। वह जुवन रूपी चौपड़ का हर पासा हुक्म को समझकर अर्थात शब्द से जुड़कर अनासक्त भाव से फेंकते। थाके ने निस्त्रवन सुनी थाके थाकी सुंदर का आइया, जरा हाकदी सपति थाकी एक न थाकस माइया। जो जन जान भजैया विगत कऊ तिनको कछु न नासा, कह कबीर ते जन कबऊ न हारी ढाली जो जन उपासा। तो प्रभु के साथ साक्षात्कार होने के बाद साधक के आनंद की अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि उनके जन्म मरण का भय दूर हो गया और आंतरिक रूहानी ज्योति के प्रकाश में अज्ञान का अंधकार मिट गया। तो इस आनंद के सामने संसार के दुख दूर हो गए और मन रूपी मणिक प्रभु के मन में लीन हो गया। मैं प्रभु को सब कुछ करने वाला जानकर हर बात को उसका भाना अथवा उसकी मर्जी मानकर स्वीकार करता है। जो प्रभु के मौज में रहता है उसे सहज में समाता है। तो मरण जीवन की शंका नासी आपन रंग सहज प्रकाशी।
प्रगट ज्योति मिटिया अंधकार, राम रतन पाया करत विचार। राम रतन पाया करत विचार। जय आनंद दुख दूर पयाना, मन मानुक लिप्त तुलकाना। जो कुछ हुआ सो तेरा भाना, जो बूझे सो सहज समाना। तो अधिकांश धर्म और धर्मग्रंथ, साधु, सन्यासी मृत्यु के बाद मुक्ति की दिलासा देते हैं, परंतु संत अपने शिष्यों को ऐसी मुक्ति की आशा नहीं दिलवाते, क्योंकि वो कहते हैं कि एक दुनियादार मायाधारी व्यक्ति मौत के बाद महात्मा नहीं बन सकता, और ना ही एक अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति के बाद बड़ा विद्वान बन सकेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि वह उसी पर भरोसा करे जिसे वह जीते जी प्राप्त कर ले। उसे चाहिए कि वह जीते जी उस उच्च रूहानी मंडल में गमन करे जहाँ से उसे दोबारा इस जन्म मरण के चक्र में ना आना पड़े। तो जो रूहानी उन्नति मनुष्य चोले में रहकर जीव प्राप्त कर लेगा, वही मृत्यु के बाद उसके साथ रहेगी, वही उसके साथ रहेगी। तो आम धारणा यह है कि पवित्र नदियां, सरोवरों में स्नान करने से मनुष्य के पापों का मैल उतर जाता है और मन निर्मल होकर प्रभु की भक्ति में लीन होने के योग्य हो जाता है। हाँ, कबीर कहते हैं शरीर के धोने से मन का मैल नहीं उतरता। गंगा में रहने वाला मेढक मुक्ति तो नहीं पा लेता। पवित्र रहने को अपनाने तथा प्रभु के नाम का अभ्यास करने से ही जीव निर्मल होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सृष्टि के आदि से आत्मा अनेक चर तथा अचर योनियों में भटक रही। जिस दिन से आत्मा गर्भ में आई है, उसने पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि अनेक रूपों में जन्म लिया है। कभी योगी, कभी यति, कभी तपस्वी, कभी ब्रह्मचारी, कभी राजा, कभी रंकर आदि कई रूप अपनाने के बाद भी उसे छुटकारा नहीं मिला। तो साकत अथवा मनमुख लोग इस प्रकार बार बार मरते और जन्म लेते हैं, परंतु संत अथवा मालिक के सच्चे भक्त राम नाम रूपी अमृत का पान करके अमर हो जाते हैं। तो जन्म मरण के इस क्रम में हम हार गए हैं। हे प्रभु, अब तू ही कृपा कर, हमें इसे छुड़ाकर पूर्णता प्रदान कर। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत वसाए, जब हम राम गर्भ हुए आए। जोगी जति तपई ब्रह्मचारी, कबहु राजा छत्रपति, कबहु भिखारी। साकत मरई संत सब जीवई, राम रसायन रसना पीवई। कहो कबीर प्रभु कृपा कीजिए, हार पर्या पूरा दीजिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।